लालू और तेजस्वी के साथ पिस जाएंगे तेज प्रताप यादव। गांव में जाके लोगों से कहते थे कि रेलवे में नौकरी लेना है तो जमीन दे। तेजस्वी भी जाएंगे, तेज प्रताप भी जाएंगे। लालू प्रसाद चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएं। जब भी चुनाव आता है तो डराने की कोशिश होती है, फंसाने की जो है नई चाल चुनाव के वक्त की गई है। आरजेडी के लिए मुश्किल वाली घड़ी। आरजेडी क्या करेगा? जिस तरह से लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे, उसके बाद से कभी जो है सत्ता की कुर्सी नसीब नहीं। तेजस्वी भी, तेज प्रताप भी, मीसा भी, लालू भी, राबड़ी भी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, राजश्री यादव, इसको विकल्प के तौर पर आजमाया जा सकता है। भाजपा जो है एकदम सीएम वाली कुर्सी जो है तेजस्वी को छूने तक देना नहीं चाहता। मेरे बाद यही है, जहां भी जाते थे मीटिंग सभा सब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या लालू और तेजस्वी के साथ पिस जाएंगे तेज प्रताप यादव? आखिर क्यों? इसी क्यों को समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, रेलवे में नौकरी मतलब जमीन दी, जमीन ले ली और नौकरी दे दी। इस मामले में अब यह सवाल उठ रहा है कि लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ अब तेज प्रताप भी पिस जाएंगे। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला जो है बहुत चर्चित मामला है। इसमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया सीबीआई की ओर से। सबसे बड़ा चीज है कि लालू प्रसाद ने यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच तब किया जब वह रेल मंत्री हुआ करते थे देश के। और इसमें सबसे बड़ी बात हुई है कि लालू प्रसाद ने अपने ही समाज के लोगों को ठगने का काम किया। तो सिर्फ यादव अधिकांश, और इसके जो के ये कि बीच के का काम जो करते थे वह भी इनके ही लोग थे। जैसे भोला यादव लालू प्रसाद के करीबी हैं, विधायक भी रहे, राजद के एक स्तंभ हैं। और वह गांव में जाके लोगों से कहते थे कि रेलवे में नौकरी लेना है तो जमीन दे दो, जैसा कि आरोप पत्र है सीबीआई के अनुसार। और वह लोगों को एकत्रित करते थे और सस्ते दाम पर उनसे जमीन लेकर लालू प्रसाद रेलवे में नौकरी दिया करते थे। यह नौकरी भी ऐसी जगह दी जाती थी जैसे जबलपुर में, कोलकाता में, जयपुर में और हाजीपुर जोन में नौकरी दी गई थी लोगों को। और इसी में से उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अवादिक थे। तो दो जमीनें ऐसी ली गई जो राबड़ी देवी के नाम पर, राबड़ी देवी ने ली और गिफ्ट कर दिया इन दोनों को। अब कहा जाता है कि माटी के भाव उन्होंने लिया, खरीदी थी यह जमीन लालू जी ने। राबड़ी मतलब लालू, हाँ, राबड़ी मात्र 5,700 रुपये में, जबकि जिसकी सर्किल रेट होना चाहिए था 4 लाख कुछ हजार उस समय के अनुसार। आकाश और पताल का। आकाश और पताल का 4 से 6 गुना 5 गुना ज्यादा की जमीन, मतलब मिट्टी के भाव में जमीन खरीद लिया गया और उसको जो है इनको नाम पर दोनों मतलब अपने बेटों के नाम पर गिफ्ट कर दिया, तेजस्वी और तेज प्रताप, जबकि दोनों नाबालिग थे। आज वह मामला जो है इन दोनों के लिए गले का घेघ बन गया है। अगर एक्शन होता है और सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार वह आगे की कार्रवाई होती है, बहस होती है और सजा मुकर्रर होती है, तो तेजस्वी भी जाएंगे, तेज प्रताप भी जाएंगे, लालू राबड़ी तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा मीसा भारती भी हैं, हेमा यादव भी हैं। मतलब अपने परिवारों को भी लालू प्रसाद ने लपेटे में ले लिया। तो अब आगे की सियासत, अभी चुनाव है, यह मामला आ गया, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। अभी तक कहा जा रहा था कि सीबीआई ने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किया, अब दाखिल हो गया। इस चुनाव में इसको, अगर चुनाव से पहले कुछ फैसला आता है तो तेजस्वी यादव के साथ तो गरम लगेगा ही, साथ ही साथ तेज प्रताप के भी सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हालांकि
तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने अपने परिवार से अलग कर दिया, लेकिन परिवार से अलग कर दिए हैं, पुत्र से उनको वंचित नहीं किए हैं। कहीं भी रिकॉर्ड होगा तो उसमें तो इनका भी नाम है। बिल्कुल। उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई होगी, अन्य लोगों पर जो भी हो। इसलिए अब जो माहौल है, चुनावी माहौल, इस प्रकरण के बाद और गर्मा गया है। अब बिहार की सियासत में लालू प्रसाद चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएं। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई का एक्शन, जिस तरह से एक्शन हुआ उसी तरह से और आगे का एक्शन हुआ, कोर्ट का भी तो उस परिस्थिति में जिस तरह से लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में फंसे, उसके बाद से कभी जो है सत्ता की कुर्सी नसीब नहीं हुई। तो हो सकता है भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए भी यह मुसीबत आए और तेज प्रताप भी इसके लपेटे में आ जाए। अच्छा सर, तो एक तो आरोप जो लगते रहता है इनके द्वारा, आरजेडी के नेताओं के द्वारा, कि जब भी चुनाव आता है तो डराने की कोशिश होती है। तो उस नजरिए से देखना चाहिए क्या? चुनाव नजदीक है तो फिर चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट भी सख्त होते जा रहा है। देखिए, एक बात तो है कि सियासत में हर दाव पेच जो है विरोधी दल अपनाता है, विपक्षी दल, वह चाहे सत्ता दल के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। हर एक पार्टियां जो है दाव खेलती है, उस दाव से सह और मात का खेला होता है उस दाव में। तो स्वाभाविक है, हालांकि आरोप लगाना मिथ्या है, यह तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी सीबीआई अलग है, तो सरकार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता जी सीधे तौर पर। लेकिन आरोप से सत्ता दल भी वंचित नहीं रह सकता। कहीं न कहीं जैसे चुनाव नजदीक आया, प्रक्रिया तो बहुत दिन से है, मामला तो पुराना है जी, तो इसकी प्रक्रिया सीबीआई को जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए थी। अभी तक जो था फैसला सुना देना चाहिए था मामले में, कोर्ट को भी इस मामले में, लेकिन मामले को रखा गया। और अब जब 2-3 महीना है बिहार विधानसभा चुनाव का, तब इसको फिर से उभारा गया और इसमें चार्जशीट दाखिल कर दिया गया आनंद में। उसके बाद अब जबकि सीबीआई का कहना है कि हम पूरे सोच समझ कर सब तरह से पुख्ता सबूत के साथ यह आरोप पत्र दाखिल किए हैं कोर्ट। लेकिन सर, सियासी आंच तो तेज है ना? सियासी आंच तेज हो गई, अब तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, है ना। निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जानबूझकर जो है तेजस्वी यादव को या फिर राजद लालू परिवार को फंसाने की जो है नई चाल चुनाव के वक्त की गई है, ताकि वह चुनाव में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सके। अच्छा सर, जो आप कह रहे हैं, जिस तरह की आशंका जाहिर लोग कर रहे हैं, अगर वैसा ही हो जाए तो फिर क्या होगा? तब तक आरजेडी के लिए मुश्किल वाली घड़ी। आरजेडी क्या करेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हाँ, देखिए, जैसे अगर सीबीआई तेज हो गई, गति उसकी तेज हो गई, और न्यायालय, चार्जशीट तो सर वही कह रही है कि गति तेज है, और न्यायालय में भी सुनवाई में जो है तेजी आ गई जी, तो उस परिस्थिति में कहीं न कहीं संकट की स्थिति तो बनेगी ही। और तेजस्वी यादव के भविष्य पर तो, सियासी भविष्य पर तो कहीं न कहीं से जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही जाएगा। क्योंकि सर इसमें तेजस्वी भी, तेज प्रताप भी, मीसा भी, लालू भी, राबड़ी भी, लगभग तो नहीं लगता है कि मुश्किल है? तो फिर हम ऑप्शन समझना चाह रहे हैं, और आरजेडी क्या करेगा, क्या ऑप्शन है, फिर विकल्प क्या? अभी तक कहा जा रहा था कि इसमें एक बचे हुए तेज प्रताप यादव, लेकिन उनका भी नाम अब इसमें आ गया है, जो चार्जशीट दाखिल हुआ उसके अनुसार। तो ऐसे भी तेज प्रताप को तो निकाल बाहर किया गया है, परिवार से भी, पार्टी से भी, तो उनसे तो कोई रिश्ता है नहीं। अब उनके जगह पर कोई विकल्प हो सकता है। बातें एक बार उभरी थी, वह बातें थी कि जो है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, इसको विकल्प के तौर पर आजमाया जा सकता है। जैसे 1997 में लालू जी ने अपनाया था राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर, तो विकल्प लालू परिवार पहले ही एक खोज लेता है। मतलब विकल्प है लालू जी के पास, विकल्प की तलाश हो गई होगी कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, तो ये होगा।
इसीलिए इधर आप देखे हुए नया विवाद हुआ है, वोटर लिस्ट जो जारी हुआ उसमें तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि मेरा भी नाम नहीं है, पत्नी का भी नहीं। पत्नी का भी नहीं। मतलब इसका मतलब है कि पत्नी को पूरी तरह से तैयार करके रखा गया है कि वो हैं, नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, सब कुछ, ताकि कहीं से कोई इस झमेले में संकट पैदा नहीं हो विकल्प बनने पर। इसीलिए राजश्री यादव विकल्प हो सकती है भविष्य में, हो सकती हैं। अच्छा सर, एक चीज नहीं लगता जो कि सियासी है, खूब चर्चा भी चार्जशीट के बाद, कि एनडीए भाजपा जो है एकदम सीएम वाली कुर्सी जो है तेजस्वी को छूने तक देना नहीं चाहती है, देखिए बनने की बात तो दूर है। मुख्य लड़ाई भाजपा के साथ नहीं है, अच्छा, मुख्य लड़ाई अब नीतीश कुमार के साथ हो गया। तेजस्वी का। जिस तरह से जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तब तेजस्वी यादव को विकल्प बताते थे, एकदम मेरे बाद यही है, जहां भी जाते थे मीटिंग सभा सब, और इसके ही नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेंगे। 2025 की 24 कौन लड़ेंगे सो नहीं बोलते थे, लेकिन लड़ेंगे इसके ही नेतृत्व में। कभी उन्होंने साल नहीं बताया, और अब जब वह एनडीए के मुख्यमंत्री हैं तो उनके निशाने पर भी तेजस्वी यादव ही है, और तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार है। इसमें जो है सर, अब एक नई खबर आ रही है ना, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश पर सॉफ्ट रहो, बीजेपी पर हमला करो, तगड़ा हमला करो। देखिए तेजस्वी यादव का यह है, कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं मोह माया भी दर्शा देते हैं नीतीश कुमार की स्थिति पर, है ना। जैसे इधर विधानसभा में जो हुआ था बहस, बहस क्या समझिए सर, वहां उसमें भी जब उन्होंने कह दिया, जो SIR पर जो चल रहा था, तो उसमें भी जो उनके बयान आते थे, तो तेजस्वी यादव ने कहा ना कि हमको तो इनकी जो है स्थिति पर दया आती थी, उनको यो नहीं पता है कि बहस किस मुद्दे पर चल रहा है और जवाब क्या दे रहे थे। तो बीच बीच में दया वो दर्शाते रहते हैं, लेकिन लड़ाई सियासी अभी भी जारी है चचा भतीजा में। तो आप समझ गए होंगे कि सही में लालू और तेजस्वी के साथ तेज प्रताप भी पिस जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।